मित्रों, आप सबका प्रेस वार्ता में स्वागत है। अभी भारतीय जनता पार्टी का मेंबरशिप ड्राइव चल रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ऑनलाइन मेंबरशिप करने का निर्णय किया है और हमने लक्ष्यांक रखा है कि देश भर में से 10 करोड़ नागरिकों को हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाएंगे। उसी के तहत मेरा देश भर का दौरा हो रहा है। आज तेलंगाना का दौरा भी मेंबरशिप ड्राइव के रिव्यू और उसको गति देने के लिए है। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने 35 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्यांक रखा है और मैं आशा करता हूं कि तेलंगाना की जनता इस लक्ष्यांक को सिद्ध करने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सहयोग करेगी और अच्छा प्रतिसाद मेंबरशिप ड्राइव को अभी मिल रहा है। 2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत पाकर केंद्र में सत्ता में आई। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार देश में चल रही है। इस चुनाव अभियान में तेलंगाना में भी हमें करीब 22% वोट मिले हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अपने जन समर्थन में काफी बढ़ोतरी की है। चुनाव अभियान के दौरान भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बातें लोगों के सामने रखी थी, उन बातों के क्रियान्वयन के लिए सटीक तरीके से केंद्र सरकार सक्रिय है। काफी चीजें समाप्त कर ली गई है, काफी चीजों की शुरुआत हो गई है और काफी वायदे जो हमने किए थे उसको पूर्ण करने के लिए रोड मैप बनाने का काम समाप्त हो चुका है। और 7 ही महीनों में भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने देश में एक विश्वास का वातावरण खड़ा किया है और अब देश के लोगों को लगता है कि बदलाव आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो महंगाई पर तुरंत कंट्रोल करेंगे। यूपीए की सरकार 10 साल तक रही, महंगाई पर काबू नहीं आया था। महंगाई का थोक सूचकांक लगभग 6.5 से 7.5 के बीच में रहा करता था, जो अभी अभी अक्टूबर महीने का थोक सूचकांक 0% के आसपास पहुंचा है। मैं मानता हूं कि पिछले 20 साल के महंगाई सूचकांक के इतिहास में सबसे नीचा स्तर है। 7 महीने में 10 से ज्यादा बार पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने का काम किया गया है। उसके कारण आम जनता में काफी राहत की भावना खड़ी हुई है और इसके कारण हर वर्ग के देश के नागरिक के महीने के बजट में 1500 से 3500 रुपये तक की बचत हुई है। मैं मानता हूं ये मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को धन जन योजना का विचार लोगों के सामने रखा था। आजादी के इतने दशक के बाद भी लगभग 40 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं है।
उसको अर्थतंत्र के विकास के दायरे में लाने के लिए, अर्थतंत्र के साथ जोड़ने के लिए एक पहल की गई और 15 अगस्त को घोषणा होने के बाद सितंबर में ही धन जन योजना इंप्लीमेंट करने की काम शुरू किया गया। और मुझे आप लोगों को बताते हुए आनंद है कि करीब करीब 10 करोड़ बैंक अकाउंट इस 7 महीने के अल्प कालावधि में खोलने में सरकार को सफलता मिली है। और इसके साथ ही ये 10 करोड़ लोगों को 1 लाख रुपए का अकस्मात बीमा का फायदा भी सरकार ने पहुंचाया है। 15 अगस्त को ही प्रधानमंत्री जी ने बेरोजगारी को एड्रेस करने के लिए, बेरोजगारी का जवाब ढूंढने के लिए मेक इन इंडिया का नारा लाल किले की प्राचीर पर से दिया था और घोषणा के एक ही महीने में मेक इन इंडिया योजना को बनाकर आज भारत सरकार ने अमली जामा पहना दिया है और उसको काफी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। उसके साथ बेरोजगार युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए आजादी से अब तक जो तवज्जो नहीं दी गई थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक नई रचना की है और उसमें एक फुल टाइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट के काम को आगे बढ़ाने के लिए रखा गया है और राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन कर नीचे स्तर कर ब्लॉक स्तर तक स्किल डेवलपमेंट के काम को पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। आदर्श ग्राम योजना, हर सांसद और हर विधायक एक गांव को गोद ले और उसको आदर्श ग्राम बनाने का प्रयास करे। इस तरह की कार्य योजना बनाकर हर जिले में 5-7 गांव मॉडल गांव बने और उसके अनुसार बाकी के गांवों में भी ग्रामीण विकास का काम शुरू हो, इसके लिए बड़ी अच्छी सफलता मिली है। हमारे आने से पहले यूपीए की सरकार थी, उनके कार्यकाल में विश्व व्यापार संगठन की एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में एक फैसला हुआ था, सैद्धांतिक फैसला हुआ था, जिसको उस वक्त की भारत सरकार ने स्वीकार किया था कि हम किसानों की जो पैदावार है उसको सपोर्ट प्राइस से नहीं खरीद सकते, मगर जो सैद्धांतिक फैसला हुआ था उसको अमली जामा पहनाने का काम और समय केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद आया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय किया कि जिस देश में आज भी 65% से ज्यादा लोग कृषि पर निर्भर हो, उस देश में देश के किसानों को सपोर्ट प्राइस न देना वो वाजिब नहीं है।